नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी ऐसे घर में रहते हैं जहां सुबह शाम कभी ना कभी झगड़े होते ही रहते हैं? कभी पति पत्नी के बीच, कभी बहन भाई के बीच, कभी सास बहू के बीच, तो कभी बच्चों के साथ। कभी कभी तो लगता है कि घर घर नहीं बल्कि रणभूमि बन गया है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका घर मंदिर जैसा पवित्र हो, जहां कदम रखते ही शांति और सुकून मिले। लेकिन हकीकत में अक्सर लोग कहते हैं, घर पहुंचते ही तनाव शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में हमारी किस्मत ही खराब है, या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ कारण है? आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक बेहद सरल और चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसे अपनाने के बाद आपका घर भी मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। से एक, नकारात्मक ऊर्जा। जहां झगड़े होते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। ये ऊर्जा दीवारों, छत और यहां तक कि फर्नीचर तक में घर कर लेती है। नतीजा, बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन, गुस्सा और तनाव। दो, संवाद की कमी। परिवार में संवाद का टूटना सबसे बड़ा कारण है। लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते। गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं और छोटी सी बात बड़ा झगड़ा बन जाती है। तीन, अहंकार और जिद। कभी कभी पति पत्नी में अहंकार टकरा जाता है। क्यों मैं झुकूं? ये सोच रिश्तों को जहर बना देती है। चार, आर्थिक तनाव। पैसे की कमी या अधिकता दोनों ही झगड़ों का कारण बन सकती है। कमी हो तो ताने, अधिकता हो तो अहंकार। 5 पीढ़ियों का अंतर। बुजुर्ग और युवा पीढ़ी की सोच में फर्क होता है। बुजुर्ग चाहते हैं कि परंपरा निभे, जबकि युवा आजादी चाहते हैं। इस खींचतान में घर का माहौल बिगड़ जाता है। एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। परिवार बड़ा था। माता पिता, 2 बेटे, एक बहू, बच्चे और दादी। घर देखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहां रोज झगड़े होते थे। सुबह रसोई से झगड़े की आवाज आती, क्यों हमेशा मुझे ही काम करना पड़ता है? दोपहर में बच्चों के बीच झगड़े, मेरा खिलौना तूने क्यों लिया? शाम होते ही पति पत्नी में बहस, तुम कभी मेरी सुनते ही नहीं। दादी अक्सर कहती, बेटा, ये घर तो अब घर नहीं, रणभूमि हो गया है। धीरे धीरे माहौल इतना बिगड़ा कि सबका मन घर से उचटने लगा। कोई ऑफिस में ज्यादा देर तक रुकने लगा, कोई पड़ोसियों से गप्पे मारने लगा। घर सिर्फ सोने की जगह रह गया। प्यार और अपनापन गायब हो गया। एक दिन शर्मा जी की मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। उन्होंने सारी परेशानी बताई। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे घर में प्यार है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा उसे ढक चुकी है। अगर तुम सच में अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो एक उपाय अपनाओ। शर्मा जी हैरान होकर पूछे, बाबा, कौन सा उपाय? बाबा बोले, अभी मत जानो। पहले ये वचन दो कि जो उपाय बताऊंगा उसे पूरे विश्वास से अपनाओगे। शर्मा जी ने हामी भर दी। बाबा ने कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपके घर में भी यही सब होता है? सुबह शाम लड़ाई, बच्चों में झगड़ा, पति पत्नी में तनाव। तो इसका मतलब है कि आपके घर में भी वही समस्या है जो शर्मा परिवार के घर में थी। लेकिन चिंता मत कीजिए। जैसे उनके घर का माहौल बदला, वैसे ही आपके घर का भी बदलेगा। बस थोड़ी देर और धैर्य रखिए, क्योंकि आगे हम आपको वही गुप्त उपाय बताने वाले हैं जो आपके घर को स्वर्ग बना देगा। बाबा ने शर्मा परिवार को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उपाय बताऊं। उपाय बहुत सरल है। हर सुबह और हर शाम पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होकर एक दीपक जलाए और साथ में राधे राधे बोले। दीपक जलाना अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। परिवार का साथ बैठना संवाद और अपनापन बढ़ाता है। राधे राधे कहना, यह नाम प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो मन को तुरंत शांत कर देता है। फायदे: 1, घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म होने लगेगी। 2, रिश्तों में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। 3, बच्चों में संस्कार आएंगे। 4, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा धन आकर्षित करती है। 5, धीरे धीरे घर मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, घर बड़ा हो या छोटा, महंगा हो या साधारण, अगर वहां प्यार और शांति नहीं है, तो वह घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। और अगर वहां प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता है, तो मिट्टी का घर भी महल बन जाता है। तो अब देर किस बात की? आज से ही अपने परिवार को साथ बैठाइए, दीपक जलाइए
और पूरे मन से बोलिए, राधे राधे। अगर आपको यह उपाय पसंद आया हो तो इसे अपने घर में जरूर अपनाइए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि घर का माहौल बदल गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे।